प्रिय दोस्तों, मैं ऋचा बौंधियाल एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ कथाकुंज एफएम पर। आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक और बेहतरीन कहानी जिसका शीर्षक है पैसा चाहिए या संस्कार, जिसे लिखा है हमारे ग्रुप की सदस्य संगीता गुप्ता जी ने। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। अश्विनी जी, हमें आपकी बेटी बहुत पसंद आई। हमारी तरफ से तो हाँ है, अब आप लोगों की क्या राय है बताइए। फोन पर लड़के के पिता मुरारी जी ने कहा। जी, वो हमारी तरफ से भी हाँ है। अपनी पत्नी की तरफ देखते हुए अश्विनी जी लड़के के पिता को कहते हैं। ठीक है अश्विनी जी, फिर हम लोग कल ही लड़के लड़की की मंगनी कर देते हैं। ऐसे भी कल अक्षय तृतीया है और इस शुभ दिन से अच्छा तो कोई दिन हो ही नहीं सकता हमारे बच्चों के जीवन की नई शुरुआत के लिए। साथ में कल गुरुवार भी है, लक्ष्मी जी और विष्णु जी का दिन। तो फिर बात पक्की? मुरारी जी खुश होते हुए कहते हैं। जी जी मुरारी जी, जैसा आप लोगों की इच्छा, कहकर अश्विनी जी फोन रख देते हैं और खुशी से झूमते हुए अपनी पत्नी अनुपमा जी से कहते हैं। अनुपमा जी, लड़के वाले अपनी शिल्पा को अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं, वो भी बिना दान दहेज के, और वे लोग कल ही आ रहे हैं मंगनी करने। मैं बहुत खुश हूँ अनुपमा जी, अपनी बेटी के लिए। आईएएस अफसर की पत्नी कहलाएगी अपनी शिल्पा। सच में अनुपमा जी, अपनी बच्ची बहुत भाग्यवान है जो इतना बड़ा और अच्छा परिवार मिला है। हाँ शिल्पा के पापा, सच में शिल्पा कितनी किस्मत वाली है जो इतने भले इंसान मिले हैं जिनमें लालच, लोभ लेस मात्र भी नहीं है। वरना तो जिनका बेटा बड़े बड़े पदों पर कार्यरत रहते हैं उनके मुंह भी उतने ही बड़े होते हैं। चलिए बढ़िया है, अब अपनी बेटी जीवन भर खुश रहेगी। माता रानी मेरी बच्ची को हमेशा खुश रखे। माता रानी को हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए अनुपमा जी कहती हैं। अनुपमा जी, अब जल्दी से सबका मुंह मीठा कराएं और कल की तैयारियों में जुट जाइए। समय बहुत कम है और काम बहुत ज्यादा। जी, कहकर अनुपमा जी भागकर रसोई में जाती हैं और फ्रिज से लड्डू निकाल कर लाती हैं और सबका मुंह मीठा करवाती हैं। मुंह मीठा करने के बाद सभी अपने अपने कामों में लग जाते हैं। इधर शिल्पा भी बहुत खुश होती है ये जानकर कि लड़के वालों ने दान दहेज न देखकर सिर्फ उसको चुना है। सबकी रात ऐसे ही भागम भाग में बीत जाती है। फिर सुबह तड़के ही उठकर अश्विनी जी और अनुपमा जी तैयारियों में जुट जाते हैं। पूरे घर को फूलों से सजाया जाता है, साफ सुथरे पर्दे लगाए जाते हैं, अच्छे अच्छे पकवान बनाकर तैयार किए जाते हैं। मेहमानों का आना जाना भी शुरू हो चुका था। दोपहर होते ही मुरारी जी अपने पूरे परिवार के साथ अश्विनी जी के यहाँ आते हैं। खूब आवभगत होती है। फिर मुहूर्त के अनुसार पंडित जी मंगनी की रस्म के लिए लड़के लड़की को बुलाते हैं। जैसे ही लड़का शशांक पंडित जी की तरफ कदम बढ़ाता है, वैसे ही लड़के की माँ रीता जी शशांक का हाथ पकड़ लेती हैं और फिर कहती हैं, ऐसे कैसे मंगनी होगी जी? रीता जी की बात सुनकर पल भर के लिए शांति छा जाती है। फिर अश्विनी जी विनती पूर्वक कहते हैं, जी बहन जी, मैं कुछ समझा नहीं, आप क्या कहना चाहती हैं? अश्विनी जी, अभी तो लेन देन की बात बाकी है, पहले वो तय कर लें, फिर आगे बात बढ़ेगी। हमें तो 20 लाख रुपए कैश, 10 तोला सोना, एक 4 व्हीलर गाड़ी चाहिए, तभी बात पक्की होगी। आखिर हमारा बेटा आईएएस है, उसकी पद का ख्याल तो रखना ही पड़ेगा। सारे घर वाले और मेहमान रीता जी की बात सुनकर चौंक जाते हैं। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि अपने कानों पर जो अभी अभी उन्होंने सुना था। तभी फिर से रीता जी कहती हैं, क्या हुआ अश्विनी जी, सुनकर चौंक क्यों गए? अरे भाई साहब, चौंके नहीं बल्कि दहेज का इंतजाम कीजिए, तभी बात आगे बढ़ेगी। पर बहन जी, आपने और मुरारी जी ने तो कहा था कि आपको दहेज नहीं चाहिए, बस लड़की पढ़ी लिखी, संस्कारी और सुंदर होनी चाहिए, और मेरी बिटिया इन सब में उचित बैठती है, और आपने ही पहले हाँ कहा था, तभी तो ये बात आगे बढ़ी, और अब आप अपने वादे से मुकर रही हैं। अश्विनी जी विनती करते हुए कहते हैं। अश्विनी जी, ये तो सिर्फ कहने की बातें हैं, पर आपको तो समझदार होना चाहिए। अरे आप एक आईएएस अधिकारी से अपनी बेटी का ब्याह करने की सोच रहे हैं। समझते हैं आईएएस का मतलब? देश का सबसे बड़ा ऑफिसर। और आप ऐसे ही मेरे बेटे के साथ शादी कर लेंगे? दान दहेज तो देना होगा ना? घमंड में चूर मुरारी जी कहते हुए उठकर जाने लगते हैं। तभी अश्विनी जी मुरारी जी के पास हाथ जोड़कर विनती करते हैं
कि आप लोग कृपया बैठ जाएं। बैठकर बात करते हैं बहन जी। अश्विनी जी के विनती करने पर मुरारी जी और उनकी पत्नी ये कहते हुए बैठ जाती हैं कि वो तो आपकी बेटी ने हमारा दिल जीत लिया है, इसीलिए हम बैठ रहे हैं, वरना तो कोई गुंजाइश ही नहीं थी। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम दहेज में कुछ कम सम कर देंगे। बहन जी, हम अपना घर गिरवी रख देंगे, पर आप लोगों को निराश नहीं करेंगे। पर इस रिश्ते को ना मत कहिए, नहीं तो जात बिरादरी में हमारी नाक कट जाएगी, मेरी बेटी के जीवन में दाग लग जाएगा। दरअसल अश्विनी जी अपनी इकलौती बेटी शिल्पा के सुखद जीवन के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। उन्हें लगता था कि अगर बेटी की शादी अच्छे घर परिवार और ऊंचे पद पर आसीन व्यक्ति से हो गई तो बेटी ताउम्र खुश रहेगी। और हर बाप की दिली तमन्ना भी ऐसी ही होती है। वो अपनी बेटी के लिए अपना सब कुछ निछावर करने को भी राजी हो जाते हैं, वो भी बिना कुछ सोचे समझे। अश्विनी जी भी वही करने जा रहे थे। खैर, चलते हैं लेन देन के माहौल में, जहां अश्विनी जी मुरारी जी से विनती करते हैं कि वो शादी के लिए हाँ कर दे। अभी वो मुरारी जी को मना ही रहे थे कि तभी वहां शिल्पा गुस्से से लाल पीली होती हुई आती है और कहती है, माफी चाहूंगी पापा, पर मैं शादी नहीं कर सकती। और हाँ, आप लोग जो अपने बेटे की बोली लगाने आए हैं, उन्हें मैं बता दूं कि हमारे यहाँ गुरुवार को भिखारियों को भीख नहीं देते। तो आप लोग ऐसा कीजिए, अपनी फटी हुई झोली लेकर किसी और का दरवाजा खटखटाएं। और हाँ, बेटे को बेचने का इतना ही शौक है तो इसकी प्रदर्शनी लगवा दीजिए, ताकि अच्छे खरीदार मोल भाव करके आपके लाल को खरीद ले। शिल्पा के मुंह से बेइज्जती सुनकर वो लोग शिल्पा और उसके परिवार वालों को बदतमीज, संस्कारहीन लड़की, भिखारी लोग, अच्छा हुआ जो असलियत सामने आ गई, ऐसा भला बुरा कहते हुए वहां से निकल जाते हैं। तभी अफसोस करते हुए अश्विनी जी कहते हैं, बेटी क्या जरूरत थी ये सब करने की, अच्छा खासा रिश्ता हाथ से निकल गया, अब कैसे कोई भला घर परिवार मिल पाएगा। एक बार देहरी पर से लड़के वाले लौट जाते हैं तो फिर दोबारा रिश्ता मिलना मुश्किल हो जाता है। अब क्या होगा मेरी बच्ची का, भगवान जाने। अश्विनी जी माथे पर हाथ रखते हुए कहते हैं, पापा, आप लोगों को दुख देकर मैं कैसे खुश रह सकती थी। इतनी सी बात आप लोग क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। जिस प्रकार आप ये चाहते हैं कि आपकी बेटी ताउम्र खुश रहे, ठीक वैसा ही मैं भी चाहती हूँ ना कि मेरे माता पिता मेरे जाने के बाद हमेशा खुश रहें। अगर गलती से भी ये शादी हो जाती तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाती पापा। कौन बेटी चाहेगी अपने माता पिता के आत्मसम्मान की बलि चढ़ाकर और उनके जीवन भर की जमा पूंजी लुटाकर खुश रहना। फिर शिल्पा अश्विनी जी का हाथ अपने हाथों में लेकर कहती है, पापा, जब एक पिता का साथ और सानिध्य बेटी के साथ होता है तो सब अच्छा ही होता है, इसलिए आगे जो होगा अच्छा ही होगा। और ज्यादा मत सोचिए, मेरे लिए कोई ना कोई अच्छा इंसान मिल ही जाएगा, जिसे पैसे से नहीं बल्कि मुझसे शादी करने में इंटरेस्ट होगा। इतना सब सुनने के बाद शिल्पा की दादी अपनी पोती की बलाइयां लेते हुए कहती हैं, शाबाश मेरी बच्ची, ठीक किया बेटा तुमने। ऐसे लोगों को ऐसे ही तमाचा मारना चाहिए ताकि उन्हें उम्र भर इसका सबक मिलता रहे। बड़े आए बेटे को बेचने वाले, वो तो अच्छा हुआ कि समय रहते इन दहेज लोभियों की असलियत हमारे सामने आ गई, नहीं तो हमारी पोती की जिंदगी नर्क बन जाती। जो होता है सब अच्छे के लिए ही होता है, इसलिए अब कोई इस बात का दुख नहीं मनाएगा। प्रिय दोस्तों, दहेज एक दानव है जो ग्रास रहा है हम इंसानों को। लोग कहते हैं कि दहेज खत्म हो गया है, पर दहेज लोभियों का लालच अभी भी बाकी है। आज भी कई प्रदेशों में दहेज प्रथा जोरों शोरों से चल रही है और बेटी वाले ऊंचे पद वाले लड़कों पर ऐसे ही बोलियां लगा रहे हैं। लड़कियां कितनी भी पढ़ लिख लें, पर उनके माता पिता को दहेज देना ही पड़ता है, और लड़के कितने भी कम पढ़े लिखे हों, उनकी दहेज लिस्ट लंबी ही होती है। तो दोस्तों, ये थी आज की सुंदर कहानी। उम्मीद करती हूँ आपको कहानी बहुत पसंद आई होगी। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अब अपनी इस दोस्त ऋचा को दीजिए इजाजत। जल्द ही फिर हाजिर होंगी एक नई कहानी के साथ।